हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के 5:30 का टाइम हो गया था और मैं भी उठ चुकी थी और उसके बाद फिर अपने कामों पे लगना था, तो सोचा 2 मिनट पहले बैठ जाती हूँ। बिल्कुल भी इतनी जल्दी सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता, क्योंकि नाइट का भी जो मेरा रूटीन है ना, वो काफ़ी लेट हो गया। नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी रूटीन नहीं होता। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी वानी पिया, क्योंकि नींद बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी। मैंने कहा चलो ठंडा ठंडा मटके का पानी पीते हैं। अगर जिसको सूट करता है तो वो पी सकता है, अदरवाइज़ मॉर्निंग में ठंडा पानी नहीं पीना होता। मेरे को गर्म नहीं सूट करता, इसलिए मैं ठंडा पानी पीती हूँ। फ्रिज का नहीं पीती हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर का मटके वाला। फ्रिज में तो इनफैक्ट कोई भी नहीं पीता हमारे घर पे, मैं बॉटल्स रखती ही नहीं हूँ। तो मैंने एक गिलास पानी पिया मटके का और उसके बाद फिर मेरा काम स्टार्ट हो गया था किचन में। रात को मैंने चने जो थे वो बॉईल करने के लिए, मतलब सोक करने के लिए रखे थे, और अब आ गई थी मैं बॉईल करने के लिए। और जब मैं चने वगैरह बॉईल करती हूँ ना, उसी में जो भी चीज़ें मेरे को डालनी होती है ना, वो मैं डाल देती हूँ, जैसे इलायची वगैरह और जैसे भी खड़े मसाले वगैरह डालते हैं ना, तो मैं इसी में बॉईल करते हुए डाल देती हूँ। तो उससे ना काफ़ी अच्छे से वो बॉईल हो जाते हैं और उनका जो अरोमा होता है ना, वो अच्छे से सब्ज़ी में मिक्स सा हो जाता है। और बस फिर मैंने उसके अंदर जो भी डालना था वो सब डाल दिया था। कुछ भी नहीं डाला था, एक इलायची ही डाली थी और थोड़ी सी हींग डाल दी थी। और फिर मैंने यहाँ पे बॉईल करने के लिए रख दिए। जब तक चने वगैरह बॉईल हो रहे थे, तो मेरे को दूसरी चीज़ों की प्रिपरेशन भी साथ के साथ स्टार्ट करनी थी। तो फिर मैंने कोकोनट भी अपना फ्रिज से निकाल लिया था, ताकि जब तक मैं पीऊँ तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो अभी कोकोनट रखा हुआ था, तो एक गिलास मैंने और पानी पी लिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। एकदम किचन में तो खड़ा नहीं हुआ जाता और गला सूखने लगता उसी टाइम। तो पहले मैं एक गिलास पानी पी करके उठी थी और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए एक गिलास पानी और डाला। मॉर्निंग वाला पानी तो मैंने ऐसे ही पी लिया था, बट उसके बाद फिर मैंने इस तरह से बैठ करके पिया। ये काफ़ी अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। मॉर्निंग का जो हमको एम्प्टी स्टमक वाटर पीना होता है ना, वो इसी पोजीशन में बैठ करके पीने से हमारे को बहुत सारी, मतलब कोई लिमिट नहीं है, इतनी सारी चीज़ों में फ़ायदा मिलता है। उसके बाद फिर एसी तो बंद था, और फिर एसी बंद हो जाता है ना और विंडो भी बंद होती है, तो काफ़ी ना एक सफोकेटेड सा हो जाता है। तो मैंने बाहर की विंडो खोल दी थी, ताकि फ्रेश एयर अंदर आ सके। फ़ैन की स्पीड को भी ना थोड़ा सा फास्ट कर दिया था, क्योंकि जब एसी चलता है तो फिर फ़ैन को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं और बाहर की विंडो भी बंद हो जाती है। तो जब मॉर्निंग में मैं गेट खोलती हूँ ना, तो सब जगह ऐसे हुआ होता है जैसे एकदम गरम गरम सा। तो मैंने पीछे के डोर्स वगैरह, पीछे वाला इस वाले रूम का डोर भी खोल दिया था, आगे वाला भी थोड़ा सा खोल दिया था, और विंडो वगैरह भी थोड़ी सी खोल दी थी, ताकि जो ये हीट सी बनी हुई है ना, ये निकल जाए। गर्मी ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। बिल्कुल किचन का काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, और बट किचन के बिना तो काम ही नहीं चलता। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना जो भी प्यूरी वगैरह बनाने के लिए चाहिए था, वो सब काट पीस लिया था। और फिर जो चने थे वो मैंने एक बड़े वाले बोल में ट्रांसफ़र कर लिए थे, ताकि मैं बर्तन बचा सकूँ, क्योंकि क्लीन मुझे ही करने होते हैं। तो फिर उसको बड़े वाले बोल में मैंने निकाल लिए थे इसको, चनों को। और उसी के बाद उसी कुकर के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, और ऑयल के अंदर जीरा वगैरह जो भी मेरे को डालना होता है। जब ऑयल जो था वो हीट हो गया था, तब मैंने उसके अंदर जीरा वगैरह डाला था। कि सारी जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने बॉयल के टाइम पे ही डाल दी थी, जैसे इलायची वगैरह और थोड़ी हींग वगैरह। वो मैंने जब चने बॉयल करे थे तभी डाले हुए थे, तो और कुछ भी नहीं डाला था। मैंने जीरा डाला, उसके बाद जो भी ये जिंजर गार्लिक मैंने क्रश करा था ना, वो डाल दिया था। फिर वो थोड़ा सा ये अच्छे से फ्राई हो जाता है ना, कलर चेंज इसका हल्का हल्का होने लगता है। बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं होता, वरना फिर इसका टेस्ट बहुत ख़राब सा हो जाता है। तो कुछ सेकंड के लिए वो डाला, उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर प्यूरी ट्रांसफ़र कर दी थी। और प्यूरी थी ना, उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, मतलब एक टमाटर जो था वो एक्स्ट्रा हो रहा था, तो मैंने निकाल करके रख लिया था, क्योंकि इसकी लिड नहीं है ना, तो फिर वो एकदम से फैल ना जाए, क्योंकि मैं इसके ऊपर प्लेट लगाती हूँ। तो फिर मैंने एक रख लिया था कि सेकंड राउंड में मैं इसको लगा दूँगी। एक बार में ना पूरा नहीं आ पा रहा था, तो फिर मैंने सेकंड राउंड में जो टमाटर बचा हुआ था वो भी पीस लिया था और सब्ज़ी में डाल दिया था। मतलब जो मसाला वगैरह फ्राई हो रहा था उसमें डाल दिया था, और लिड लगा करके आ गई थी, ताकि छिटके ना, नहीं तो फिर टाइल्स में ना ऑयल के स्टेन से आ जाते हैं और सारी टाइल्स आसपास की ख़राब हो जाती हैं। उसके बाद फिर 6:15 का टाइम हो गया था। ये सब करते करते ही मेरे को आधा पौना घंटा निकल जाता है। सुबह का टाइम तो बहुत ही तेज़ से भागता है, और 6:15 का टाइम हो गया था।
को उठाने के लिए मैं आ गई थी। उसका भी उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बट उठाना तो था ही, स्कूल चल रहे हैं अभी तो भेजना तो है ही बेटू को। तो फिर मैंने उसको उठाया और ब्रश वगैरह पे उसके टूथपेस्ट वगैरह लगा करके आ गई थी। वरना वो क्या करती है, खुद से लगा लेती है, बट जो टूथपेस्ट होती है ना, उसको सारा, उसकी नोज़ल जो आगे से होती है उसको पूरा ख़राब कर देती है, मतलब मैसी सा कर देती है, और वेस्टेज वगैरह भी होती है उससे। तो इसलिए फिर मैं उसके ब्रश पे खुद ही टूथपेस्ट वगैरह लगा देती हूँ। किचन का जो काम था वो मेरा खुद से हो ही रहा था, मतलब मसाला वगैरह खुद से फ्राई हो ही रहा था। और देखो मैं यहाँ पे बेडशीट फ़ोल्ड करने लगी, वो भी साइड में आकर के सो गई। तो सुबह सुबह ना बेटू को उठा करके ज़बरदस्ती भेजती हूँ, फिर इधर से मैं किचन में थोड़ा सा काम करती हूँ, आकर के फिर कई बार सो जाती है। तो इधर भी मुझे ध्यान देना होता है, उधर भी ध्यान देना होता है। और सेम वही जब बेटू के बस के आने का टाइम होता है, और मनीष को भी फिर मुझे ऐसे अलार्म की तरह सबके पीछे पढ़ पढ़ के उठाना पड़ता है। सुबह किसी का भी उठने का मन नहीं करता। फिर बेटू को भी मैंने हिला धुला करके आ गई थी, और उसको जो बटन्स वगैरह लगाती है ना, वो काफ़ी ऊपर नीचे लगा लेती है। तो फिर खुद से लगाए ठीक होते हैं, उसने कभी भी ठीक लगाए नहीं होते, रेयरली होता है, क्योंकि नींद में होती है ना, उसको ऊपर नीचे कर देती है, टक इन कर देती है। फिर इसके बटन्स वगैरह लगाए और इसकी यूनिफ़ॉर्म वगैरह सेट करी, और साथ साथ मैंने फिर हेयर भी कॉम कर दिए थे। 2 पोनी इस तरह से बना देती हूँ। और बस फिर मैंने बिट्टू को भी यहाँ रेडी शेडी कर दिया था, जो भी उसका काम वाम होता है। अभी इसको फ्रूट वगैरह काट करके देना था मुझे खाने के लिए, और तब तक मेरा मसाला जो था वो रेडी हो गया था। बस इसमें मेरे को पानी डाल करके अब सीटी लगवानी थी। और उसके बाद फिर ये देखो, मैं अपना थोड़ा सा काम करने के लिए गई, फ्रूट खाया इसने, और बेड पे ही वहीं के वहीं जा कर के सो गई। इतनी नींद आई होती है इसको कि नहाने के बाद भी उसकी नींद नहीं खुल रही थी। एक्चुअली थोड़ा सा नाइट का शेड्यूल तो वही रहता है कि बेटू को भी पढ़ाने में और इन सब में 11:30-12 तो हो ही जाती है मुझे किचन से ही फ्री होने में, और उसी टाइम वो सो भी जाती है। अभी मैंने इसका रूटीन भी थोड़ा सा चेंज करा है, जब स्कूल से आती है ना तो मैं इसको सुला देती हूँ। जैसे 3:45 बजे आती है तो मैं इसको 4:30 बजे तक सुला देती हूँ। फिर ये 6 साढ़े 6 बजे उठती है, फिर 6:30 बजे तक ये सो कर के उठती है। तो फिर इसको रात को 12 बजे से पहले तो बिल्कुल नींद आती नहीं है। फिर 12 बजे सोती है, तो फिर सुबह सुबह इसको 6:30 बजे उठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों की जो नींद होती है ना, वो थोड़ी एक्स्ट्रा ही होती है बड़ों से। और फिर बेटू को उठा करके आई, उसको मैंने उठाया, और दोबारा किचन में आकर के मेरे को बेटू का टिफ़िन पैक करना था, एक चपाती बनानी थी। एक चपाती के लिए मुझे इतनी सारी प्रिपरेशन मॉर्निंग में करनी होती है। बट हाँ, मॉर्निंग के जो काम होते हैं अगर टाइमली कर लो तो फिर जो डे होता है ना, उसमें काफ़ी सारे कामों के लिए हमको मिल जाता है। अदरवाइज़ फिर जो फुल डे होता है ना, वो फिर बहुत जल्दी से निकल जाता है काम, मतलब किचन का सिमट जाता है। क्योंकि फिर यही वाली सब्ज़ी हमारी लंच में भी चल जाती है अगर ग्रेवी वाली होती है। सूखा कुछ बना होता है जैसे कि पोहा वगैरह, तो वो उसके लिए फिर मेरे को दोबारा बनानी पड़ती है। अदरवाइज़ ग्रेवी वाली सब्ज़ी चल जाती है, क्योंकि और कोई होता ही नहीं है खाने के लिए, मैं ही होती हूँ, और मैं तो ब्रंच ही करती हूँ, तो मेरे लिए तो वो फ्रेश ही होती है। तो यहाँ पे मैंने बेटू का टिफ़िन पैक कर दिया था, और अभी 7 बजने में भी 5 मिनट थे, मैं अपने काम से फ्री हो गई थी। तो 7 बजे तक बेटू का, 7 बजे से पहले ही बेटू का मैं टिफ़िन वगैरह पैक करके उसको रेडी वेडी करके मतलब रेडी कर देती हूँ। और उसके बाद फिर मनीष छोड़ करके आया बेटू को उसके स्टॉप तक, और फिर मैंने बनने के लिए रखी टी। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी। मनीष की थी अनहेल्दी सी टी, और मेरा था यहाँ पे हेल्दी सा कोकोनट वाटर। तो उनको मैंने टी बना करके दे दी थी, और मैं अपना हेल्दी सा कोकोनट वाटर एंजॉय कर रही थी। तो मैंने बोला थोड़ा सा आप भी पी लो, ये ख़राब सी चाय को, सुबह सुबह की चाय को स्पेशली छोड़ दो। जो बेड टी होती है ना, एम्प्टी स्टमक हम पीते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, बहुत 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 ज़्यादा। तो मॉर्निंग में कोई भी चीज़ हम हेल्दी खाएं या अनहेल्दी, उसका बेनिफिट और उसके साइड इफ़ेक्ट ना ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर आप कुछ हेल्दी खा रहे हो तो उसका बेनिफिट भी आपको ज़्यादा मिलेगा, और अनहेल्दी खा रहे हो तो आपको फिर प्रॉब्लम भी ज़्यादा होगी। और एम्प्टी स्टमक टी गरम गरम इतनी गर्मी में पीना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उसके बाद फिर मनीष चले गए थे ऑफ़िस के लिए, किचन वगैरह मैंने सारी समेट दी थी। और फिर मेरे को आज ये जो फ़ैन था वो क्लीन करना था। आजकल पता नहीं फ़ैन इतनी जल्दी जल्दी गंदे कैसे होने लग गए हैं, इतनी डस्ट सी आने लग गई है फ़ैन्स के ऊपर। पहले अभी मैंने सेकंड टाइम बेडरूम का चेंज करा, वो चेंज करा था, कह रही हूँ क्लीन करा था, वीक ही हुआ था। मैंने जब मेरे मम्मी वगैरह आई थी, मम्मी दादी सब आए थे, तो तब मैंने क्लीन करा था। और उसके बाद फिर 1 वीक के बाद मैंने क्लीन करा था, तो मैंने दिखाया था कितनी विजिबल डस्ट हो जाती है। और वैसे भी जब हमको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लीन देखने की हैबिट हो जाती है ना, तो छोटी छोटी चीज़ें भी ना आँखों में लगती हैं कि यार ये नया नया सा लग रहा था, और अभी थोड़ा पुराना पुराना सा होने लगा है।
तो फिर साथ के साथ मैं क्लीन भी कर देती हूँ। वही अगर बहुत ज़्यादा होगा गंदा तो फिर उसको क्लीन करने में भी टाइम लगेगा। और फ़ैन क्लीन करना ना मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम लगता है, क्योंकि एक तो हाइट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले मैंने चेयर लगाई, चेयर के ऊपर वो छोटी वाली सेटी होती है ना, वो रखी, और अगर मैं गिरी, मैं अनबैलेंस हुई तो मैं अच्छे से मेरे हाथ पैर में लगेगी चोट। तो फिर मेरे को करना तो था ही। बेड वाला तो हो जाता है, रूम वाला, बट यहाँ के लिए मेरे को थोड़ा सा मतलब चेयर के ऊपर एक थोड़ा सा हाइट और चाहिए होती है। उसके बिना भी चल जाता है, बट अच्छे से ना क्लीन नहीं हो पाएगा, मतलब काम चलेगा। बट अब मैं चढ़ी हुई हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दूँ। तो फिर मैं उसके ऊपर ना एक सेटी लगा लेती हूँ, जिसकी वजह से ना फिर मैं ऊपर की साइड से भी अच्छे से क्लीन कर पाती हूँ। और जो मेरा DIY स्प्रे था उसी से मैंने क्लीन कर लिया था, क्योंकि इसके अंदर विनेगर भी है, और विनेगर काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग कर देता है। तो ये चेयर के ऊपर मैंने सेटी लगाई हुई थी, और चेयर भी बाहर रखी हुई थी तो काफ़ी डस्टी हो गई थी, तो इसको भी मैंने फिर साथ के साथ क्लीन कर लिया था और फिर बाहर रख के आ गई थी। अभी अंदर ना कोई स्पेस ही नहीं समझ में आता, तो मैंने इनको बाहर बालकनी में ही रखा हुआ है। जब कोई आता है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ क्लीन करके, अदरवाइज़ अभी फ़िलहाल तो मैंने इनको बाहर ही जगह दी हुई है। अभी ना मेरे को बिल्कुल भी एक्स्ट्रा जो भी सामान होता है ना, वो मेरे को घर के अंदर रखने का बिल्कुल मन नहीं करता है। जो मतलब होता है, कुछ सामान ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही रेयरली कभी कभार यूज़ होते हैं, तो फिर उनको अगर मैं घर में रखूँगी तो हमारा यूज़ करने वाला सामान है, मैं उनको कहाँ पे रखूँगी। और मुझे ना खाली खाली घर काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे तो जो एक्स्ट्रा बेडरूम है सेकंड वाला, उसमें मैं रख सकती हूँ, बट मुझे ना भरा भरा उतना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए फिर मैंने बाहर ही रखी हुई हैं, क्योंकि ये यूज़ ही नहीं होती हैं। और सोफ़ा वगैरह है यहाँ पे काफ़ी सारे, अगर एक साथ भी लोग आते हैं तो काफ़ी सारा स्पेस है बैठने के लिए, तो इसलिए फिर मैंने बाहर रखा। और यहाँ पे देखो मैं क्या दिखा रही हूँ, डस्ट, मतलब जो वो हेयर है ना, हेयर्स के अंदर वो जैसे गंदगी सी इकट्ठी हो जाती है, वो फाइबर फाइबर जैसी, तो वो इस ब्रश से ना काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग होती है। तो जब भी मेरे को ये अपना बेड वगैरह या सोफ़ा वगैरह डस्ट ऑफ करना होता है ना, इसी से करती हूँ। सारे हेयर वगैरह इसमें कलेक्ट हो जाते हैं, और फिर आप हैंड से उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो। और देखो सारे के सारे हेयर्स पता नहीं ऊपर कहाँ से आ जाते हैं मेरे को ये समझ में नहीं आता। सोती तो मैं नीचे हूँ, मतलब हम सारे नीचे ही सोते हैं, तो ये ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ से जो गंदगी होती है ना, हर कोने कोने में पहुँच जाती है, और हमारा काम होता है कोने कोने से गंदगी को क्लीन करना। तो फिर मैंने बेड को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था, चारों तरफ से उसका सारा क्लॉथ वगैरह जो था, इधर से और बैक साइड से सब जगह से अच्छे से क्लीन कर लिया था। जो इसका डिज़ाइन वगैरह है ना, उसके अंदर भी मैंने ब्रश अच्छे से घुमा दिया था, ताकि उसके अंदर भी कुछ डस्ट वगैरह फंसी हो तो निकल जाए। तो फिर मेरा बेड जो था अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया था। और उसके बाद फिर मेरे को करना था, ये मिरर्स क्लीन करने थे वॉशरूम के, तो कॉलिन लेकर आ गई थी मैं, कॉलिन से मैंने क्लीन कर दिए थे। और आज ना टिश्यू नहीं लेकर के आई थी मेरे पास ना, जैसे वो अमेज़ॉन के पार्सल से बहुत सारा वो ब्राउन पेपर आया हुआ था ना, तो मैंने कहा इसी से क्लीन करके देखती हूँ, और अच्छे से क्लीन हो गया था। वैसे तो मैंने मम्मी को अपने देखा है कि वो तो टिश्यू वगैरह उस टाइम यूज़ भी नहीं करती थी, तो न्यूज़पेपर से भी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं मिरर्स वगैरह, तो मेरे को पता था, तो मैंने कहा चलो इसको यूज़ कर लेती हूँ, ये पड़ा हुआ है, तो इससे क्लीन मैंने कर लिया था, जो कि काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया था। और उसके बाद फिर वॉशरूम का मैंने मिरर क्लीन कर दिया था। उसके बाद साथ ही साथ फिर मैं जो हमारा सेकंड बेडरूम है उसको भी मैंने कहा मिरर को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। एक बार मिरर वाली चीज़ क्लीन करने लगती हूँ तो पूरे घर के फिर मैं मिरर्स वाले एरियाज़ जो होते हैं ना, वो साथ के साथ फिर क्लीन हो जाते हैं। होता है ना कि एक बार हमने कोई चीज़ पकड़ी तो फिर वैसी ही सेम सेम जो भी चीज़ें थी वो साथ के साथ फिर क्लीन हो जाती हैं। तो ये वाला जो ड्रेसिंग था उसका मिरर भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और अब मेरे को जो भी छोटी मोटी चीज़ें फैली हुई थी वो मेरे को समेटनी थी। जैसे ये चार्जर्स वगैरह होते हैं ना, ये हमारे घर को बहुत मैसी दिखाते हैं। ये जो लटकी हुई वायर्स होती हैं ना, ये देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। वजह से ना हमारा जो घर होता है वो बहुत ही ज़्यादा मैसी और अनऑर्गेनाइज सा लगता है। जो चार्जर पॉइंट साथ में दिया हुआ है तो चार्जिंग तो सब वहीं पे करते हैं, बट जो दिन का टाइम होता है ना, तो ये सारी जो वायर्स वाली चीज़ें होती हैं, जो भी गैजेट्स वगैरह होते हैं चार्ज वगैरह करने वाले, या फिर एलेक्सा भी, तो सारी जो वायर्स, एलेक्सा की जो वायर होती है वो मैं उसके पीछे ही रख देती हूँ, मतलब ताकि वो दिखे ना। और ये जितने भी चार्जर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, 2 होते हैं, एक मेरा होता है और एक मनीष का होता है, तो वो सारे के सारे मैं चार्जर्स हटा करके एक जगह पे फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, ताकि पूरा जो घर है ना एकदम नीट एंड क्लीन लगे। ये वायर्स लटकी हुई ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, तो उनको भी मैंने उनके प्लेस पे रख दिया था। और साथ साथ फिर मैंने बेडशीट को भी अच्छे से झाड़ करके क्लीन कर दिया था। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।